अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इरफा फिरोज जकी है और वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। पाकिस्तान और इंडिया का सुपर फोर में जो कोलंबो में मैच था, मच वेटेड, बहुत ज्यादा इंतजार था क्रिकेट फैंस को इसका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसका डर था वही हुआ। बारिश की नजर ये मैच हो गया। अब बारिश की नजर ये मैच तो हो गया, लेकिन अब इसका फ्यूचर जो है वो क्या होने वाला है, इंडियन क्रिकेट टीम ने जो है वो कैसे अप्रोच पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ दिखाई है और कौन जो है इस मैच में फेवरेट होने जा रहे हैं, देखें यही सब आपके साथ में इस वीडियो में बात करने लगा हूँ। वीडियो आप जो है वो एंड तक जरूर देखिएगा। पहले तो देखिए, मैं आपको कोलंबो को वेदर के हवाले से बता दूं। 3 बार इंस्पेक्शन की गई, ये बहुत ज्यादा हैवी रेन थी और कोलंबो में का जो वेदर होता है ना, वो इस तरह होता है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपकी जो वेदर प्रिडिक्शन है इंटरनेट पे वो कुछ और बता रही होगी, लेकिन कोलंबो के जो एनवायरमेंट है और जो बादल हैं वो एकदम से चेंज जो है ना सारा सिनेरियो कर देते हैं। और एक लोकल से मेरी इस हवाले से बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया मुझे कि देखिए, कोलंबो में जब बादल आ जाए ना सर पे तो दैट मीन्स कि बारिश होने ही होने वाली है। अमूमन हम देखते हैं कि बादल आते हैं लेकिन बारिश नहीं होती, लेकिन कोलंबो में ये एक ट्रेडिशन है, एक रवायत है कि जी बादलों की जब भी वो आते हैं तो बारिश जरूर बरसा कर जाते हैं और ऐसी बारिश बरसाते हैं कि पूरा दिन जो है वो जाया हो जाता है। और इसी तरह का जो एक तरीका था वो कोलंबो में हमें जो है वो नजर आया। अब ये है कि सारा आज का दिन जो था वो तो रून हो गया, सारा बारिश की नजर हो गया। इंस्पेक्शन बार बार की अंपायर्स ने, लेकिन ग्राउंड जो है वो अवेलेबल नहीं हो सका। सेटिस्फेक्शन ही अंपायर्स को हो सकी ताकि मैच को जो है वो दोबारा रिज्यूम किया जा सके। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कोलंबो के ग्राउंड की, आर प्रमदासा क्रिकेट स्टेडियम की, कि ये जो ग्राउंड है ये इंक्लाइंड है, ये बिल्कुल फ्लैट ग्राउंड नहीं है। और इस इंक्लाइन होने की वजह से इसके कुछ एरियाज हैं जहां बारिश का पानी जो है वो खड़ा हो जाता है। और ये जो 2-3 बार जो इंस्पेक्शन हुई थी अंपायर्स की जानिब से, ये इसी वजह से हुई थी क्योंकि ये जो जहां पानी खड़ा था वहां से जो मॉइस्चर था और जो वेट कंडीशंस थी वो एरियाज जो है वो ड्राई नहीं हो रहे थे। तो इसी वजह से अंपायर्स जो है वो अनसेटिस्फाइड थे। उन्होंने यही कहा कि जी अब इंस्पेक्शन बार बार करते हैं, लेकिन जब वो इंस्पेक्शन आखिरी बार कर रहे थे उसी दौरान बारिश दोबारा शुरू होगी और फिर मैच जो वो आज के दिन कॉल ऑफ हो गया है। अब ये है कि मंडे को ये मैच शुरू होगा, यानी कल ये मैच शुरू होगा और जहां इंडिया ने खत्म किया था यानी 147 फॉर 2 पर 24.1 ओवर्स में, वहीं से इंडिया अपनी बैटिंग का आगाज करेगा और ये 50 ओवर्स का ही मैच जाएगा। कल अगर इनकेस बारिश होती है तो कल फिर जो मैच कंडीशंस हैं उनको फिर ओवर्स को रिड्यूस किया जाएगा, वो अकॉर्डिंग टू जो भी लॉज होंगे उनके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन वेदर कंडीशंस में आपको बता दूं पहले से ही कि कल का जो वेदर है, मंडे का जो वेदर है वो ज्यादा खराब है बनिस्बत संडे के। यानी कि जो पहला दिन था उसका बेहतर वेदर था लेकिन वो रून हो गया, लेकिन अब जो मंडे का वेदर है वो ज्यादा खराब है क्योंकि 90% चांसेस ऑफ रेन है। और जो मैच आज हैं यानी कि 2:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, जहां से लेकर रात तक मुकम्मल तौर पे जो है वो 90-80% बारिश के चांसेस हैं और क्लाउड्स जो है वो ऑब्वियसली रहेंगे। तो मुझे अनलाइकली लग रहा है कि मैच जो है वो कल होता भी है पूरा या नहीं होता। लेकिन इंडिया की बैटिंग की बात किए बगैर जो है वो कैसे वीडियो हम लोग जो वो एंड कर सकते हैं। क्या कमाल का उन्होंने जो प्लान रखा था और जो उन्होंने गलती दोहराई थी शाहीन शाह अफरीदी के अगेंस्ट, वो उन्होंने मुकम्मल तौर पे उस पर काम करके आए और लग नहीं रहा था कि इंडियन टीम जो वो प्रेशर में दिखाई दे रही है। अच्छे बॉल्स को जो है वो रोहित शर्मा और शुभमन गिल अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे थे, लेफ्ट कर रहे थे, लेकिन जो बॉल उनके जोन में आती थी उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो मुझे बहुत ही कमाल की दिखाई दी कि देखें, शाहीन शाह अफरीदी जैसा बॉलर अगर उसको आप स्पेस देंगे कि वो आए और बॉलिंग करवाए और उसको उसके खिलाफ अगर डिफेंसिव अप्रोच रखेंगे तो फिर उसने जो वो आप पे चढ़ना ही है। और यही वजह थी कि पिछले कुछ मैचेस में इंडियन टीम काफी प्रेशर में दिखाई दी, लेकिन आज बिल्कुल ही जो एक प्लानिंग थी इंडियन क्रिकेट टीम की वो बिल्कुल हमें डिफरेंट दिखाई दी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने आते उन्होंने यही प्लान रखा कि हमने जो है वो किसी तरह जो शाहीन अफरीदी है उसको अटैक करना है और अटैक ऐसा किया कि उसको जहां बॉल आ रही थी उन्होंने बाउंड्रीज के लिए। इवन के मैं देख रहा था कि शुभमन गिल 50 रन उन्होंने किए, 40 रन जो थे वो बाउंड्रीज पे थे, 10 चौके उसमें से जो उन्होंने लगाए हुए थे। तो दैट मीन्स के उन्होंने कोई बॉल जो छोड़ी ली। लेकिन एट द सेम टाइम नसीम शाह की जो वो तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह से वो इन स्विंग और आउट स्विंग कर रहे थे। रोहित शर्मा को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और बैटिंग जो पिच जो थी वो बिल्कुल बैटिंग फ्लैट विकेट थी और उसमें स्पिनर्स का रोल मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बैटिंग फ्रेंडली थी लेकिन उसमें भी नसीम शाह ने बहुत ही उम्दा जो है वो बॉलिंग करवाई। लेकिन ये आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए, ये आसान मैच नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ही बेहतर रन रेट इंडिया का जा रहा है और वो इस टाइम फेवरेट्स हैं इस मैच के लिए, सुपर 4 के मैच के लिए इंडिया फेवरेट है क्योंकि बहुत बड़ी लाइनअप पड़ी है। केएल राहुल हो गए, विराट कोहली हो गए, फिर हार्दिक पांड्या हो गए और एक
स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर 300 का चेज भी करने पड़ गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो बैटिंग ऑर्डर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि इंडियन बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट 300 भी चेज कर सकता है, क्योंकि इंडियन बॉलिंग लाइनअप इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही। बेशक बुमराह आ गए हैं, इंजरी से वो भी वापस आए हैं, लेकिन फिर भी एक बॉलर के आने से मुझे इतना लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा एक चेंज आएगा या बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इंडियन बॉलिंग लाइनअप। लेकिन अगर 300 भी चेस करना पड़ गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, तो मैं फिर भी लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 300 चेस कर लेगी। लेकिन अगर 350 हो गया तो फिर मसला है, इंडिया जो है वो क्लियर जो है वो फेवरेट्स होगी। लेकिन एट द सेम टाइम हमें पहले तो दुआ करनी है कि कल का जो मौसम है वो बेहतर हो, और मंडे को बारिश, वैसे तो प्रेडिक्शन है लेकिन कोई पता नहीं होता कोलंबो के वेदर की, बारिश की प्रेडिक्शन हो, बारिश नहीं होती, बारिश की प्रेडिक्शन नहीं हो, बारिश शुरू हो जाती है। तो उम्मीद हम यही करते हैं क्रिकेट फैंस के बारिश ना हो और हमें एक अच्छा मैच देखने को मिले, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान 2 अरब की आबादी, सारों की नजरें इसी मैच पर होती हैं। अपनी फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अरफात फिरोज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।